समाधि मरण और संलेखना क्या होता है। गुरुदेव, जो आज की जनरेशन है वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती है कि समाधि मरण या संलेखना क्या होती है। वो तो ये कहते हैं कि डॉक्टर के यहाँ ले जाओ, आप लोग लापरवाही कर रहे हो, घरे लिटाए हो या मंदिर में लिटाए हो, हमको भरोसा नहीं है, इनको हॉस्पिटल ले जाओ। गुरुदेव, हमारी जिज्ञासा क्या होता है, लोगों का व्यामोह होता है। व्यक्ति ये नहीं सोचता है कि जिनवाणी कभी गलत नहीं होती। ऐसा लोग वो मानते हैं तो फिर वो जैन धर्म सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकते। जिनेंद्र भगवान अन्यथावादी नहीं है। समाधि का प्रसंग जिनेंद्र भगवान के द्वारा कथित है और समाधि में मारा नहीं जाता है। मरने वाला व्यक्ति जब जा रहा है तो उसे निष्परिग्रह करके वो भेजा जाता है। कोई व्यक्ति जब जा ही रहा है तो उसके लिए उसकी सदगति हो, वह जितना अपने शरीर के प्रति निरीह वृत्ति वाला होगा, आगे भविष्य में उसका उज्ज्वल उतना अच्छा होगा। मरना तो है, यहाँ डॉक्टर ही गारंटी ले लें कि हम इसको नहीं मरने देंगे, जिंदा रहेगा। उसी समय संलेखना होती जब डॉक्टर खुद कह देते हैं आप दवाई दो या नहीं दो, इनका जीवन ज़्यादा शेष नहीं है। आप मुंह के कारण इंजेक्शन लगवाते रहो तो उसको उनका भविष्य बिगाड़ दो। तुम्हें तो कुछ नहीं लगा, तुम्हें तो 2 मिनट अस्पताल में जाके भर्ती कर दोगे, उसकी तो पूरे जीवन भर पर्याय खत्म कर दोगे, जीवन पर्याय खत्म कर दोगे। संलेखना में यही तो सबसे बड़ी चीज़ है। जैनी लोग तक भी नहीं समझ पा रहे हैं, जो जैन होकर के उनको सर्वज्ञ भगवान की वाणी पर संदेह है और तुम्हारे अविश्वास होने से मार्ग नहीं बदलना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार का संलेखना ले रहा है तो प्रोत्साहित करना चाहिए। तकलीफ तो सभी को होती है। जो अस्पतालों में भर्ती रहते हैं, इतना बड़ा मुंह में वेंटिलेटर डालते हैं और वेंटिलेटर से उल्टी आत्मा को कितना दुख होता है। मरते समय जब वेंटिलेटर मुंह में होता है ना, तो अति संक्लेश से मरता है, क्योंकि इतनी बड़ी बॉल उसके मुंह में से गई है और अब उसको वैसे ही श्वास लेने में तकलीफ हो रही थी और तुमने वेंटिलेटर ऑर्डर, तो वो आकुल व्याकुल होकर मरता है। ऑक्सीजन या वेंटिलेटर चढ़ते हुए किसी व्यक्ति के प्राण निकलते हैं तो आर्त ध्यान के साथ निकलते हैं और आर्त ध्यान के साथ मरण करने वाले की गति अच्छी नहीं होती। इसलिए जब मरण निश्चित है तो हमें बिल्कुल वेंटिलेटर आदि का मोह नहीं करना चाहिए। उनको बढ़िया अच्छे धार्मिक स्थान पर धार्मिक संस्कार के साथ उनको संबोधन करना चाहिए। उनको अच्छी तरह से शांति के साथ अपने प्राणों का विसर्जन करने का उपदेश देना चाहिए। ये ना इनमें मरण का दोष आता है, बल्कि इसमें जो संलेखना पूर्वक मरण करते हैं वे कभी अगले भाव में अकाल में नहीं मरते, और जो संलेखना का अनुमोदना करते हैं उनको भी अकाल मौत नहीं होती। एक्सीडेंट हो जाता है और वो जिंदा बच जाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने संलेखना की होगी और कराई होगी। संलेखना पूर्वक मरण करने से व्यक्ति का अगले भाव में पूर्ण आयु पाएगा, अल्पायु नहीं होगी, अकाल में मौत नहीं होगी, पूरी उम्र पाएगा। ऐसे बहुत लाभ शास्त्र में भरे पड़े हैं। समंत भद्र महाराज जैसे तार्किक आचार्यों ने संलेखना को व्रत के अंतर्गत रख दिया। एक भी जैनाचार्य नहीं है जिन्होंने संलेखना का वर्णन न किया हो। सभी ने संलेखना और समाधि को स्थान दिया है। अतः इसमें विकल्प न करके निर्विकल्प होकर के समता भाव से उनका अंत करा देना चाहिए।